नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे कि गलत मेड़बंदी मेड़बंदी को देखिए कई नामों से जाना जाता है। मेड़बंदी, सीमांकन, तूताबंदी, हदबंदी, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे रोकें, कैसे आप रुकवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, विपक्षी आपका पावरफुल है, मनमाने तरीके से वहाँ पे नाप तोल हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, सही नहीं नाप तोल हो रही है, तो आप कैसे रुकवाएं, वहाँ पर एक्शन क्या ले सकते हैं। हमने क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए छांट के रखे हैं। कई लोगों का सबसे फर्स्ट बात करेंगे, बिना नोटिस के सीमांकन नाप तोल आप कैसे रुकवाएं, ठीक है ना। सेकंड है साथियों सीमांकन मेड़बंदी, यानी कि सीमांकन मेड़बंदी एक ही बात है। कोर्ट में फाइल किसी ने केस कर दिया, नोटिस आ गया, तो फाइल ही निरस्त कैसे करवाएं। कुछ कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गलत नापतोल सीमांकन आदेश के बाद आदेश कैंसिल कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए गलत सीमांकन का आदेश हो गया, ठीक है, अब लेखपाल कानून को जा रहे हैं, वहाँ पे कब्जा खिला रहे कर रहे हैं, पक्की मुड्डी गाड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। और सीमांकन मेड़बंदी कब नहीं होगी, कब आपका केस इसका नहीं बनता है, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके लिए, ठीक है ना, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में बेहतर लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं जो लोग, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मांगते हैं। तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको, कमेंट्स में मत आप करें, ठीक है जी। चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे साथियों, कि बिना नोटिस के आप सीमांकन को कैसे रुकवाएं, ठीक है ना। देखिए कई बार क्या होता है, देखिए भ्रष्टाचारी तो रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा चल रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी। मान लीजिए लेखपाल को, देखिए कई बार मैंने देखा है जो पावरफुल लोग होते हैं, या मान लीजिए भ्रष्टाचार करके क्या करते, कोई मान लीजिए गया 1 लाख रुपए एसडीएम को दे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, ये जो है, ये ज़मीन जो है वो ए का है, ठीक है, ये ज़मीन जो है वो है बी का, ठीक है ना, और ये ज़मीन जो है वो है सी का, और सी जो है ए के में कब्जा किए है, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत ए का भी कब्जा है, या मान लीजिए नहीं भी, तो बी का अगर मान लीजिए अच्छा सेटिंग है, मान लीजिए कई बार क्या करते हैं, एसडीएम को 1 लाख रुपया दे दिया, तो एसडीएम ने भेज दिया लेखपाल और कानूनगो को भेज दिया, कई बार तहसीलदार ने रुपए ले लिए। तो कई बार बिना नोटिस के भाई आते हैं, बिना नोटिस के, और भाई वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके ए बी का जो है पूरा करवा देंगे, ठीक है, पूरी नापतोल करवा देंगे, यहाँ तक कुछ नहीं सुनेंगे कि भाई यहाँ तक है बी का, और कब्जा करा देंगे पुलिस को लेके। लेकिन ए का कुछ नहीं सुनेंगे कि भाई ए का मौके पे पूरा नहीं है, ए का भी नाप तोल कर दो, कुछ नहीं सुनेंगी, ठीक है। कई बार चक्रोड़ों के मसले होते हैं, कई बार अन्य मसले होते हैं, भाई घर कोई और बनाए, कब्जा इसके में हो रहा, तो वो सारा कुछ होता है, वो होता है साथियों लेन देन से, ठीक है ना, कि अंदर गए रिश्वत दे दिया। अब एक बात बताइए भाई, यहाँ पे जैसे सीमांकन हो रहा है, बी का मान लीजिए यहाँ पे नापतोल हो रहा है, तो क्या ए का ये अधिकार नहीं रहता ए को नोटिस दिया जाए, ठीक है ना, ए को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, फिर फाइनल डिसीजन दिया जाए। जो धारा 24 में प्रक्रिया की गई वो नहीं करते, वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में साथियों आप उन्हें रुकवा सकते हैं, ठीक है, आप जो है कार्रवाई करके आसानी से रुकवा सकते हैं, ठीक है। जो भी मान लीजिए एसडीएम लेखपाल कानून को वगैरह है, इन्हें आप रुकवा सकते हैं कि भाई हमारा नोटिस नहीं आया, हमें कोई सूचना नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर जमीन नॉन ट्रांसफरेबल वाली है फिर तो वहाँ पे नापतोल कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अब है सीमांकन मेड़बंदी, कोर्ट में फाइल कर दिया केस, तो आप कैंसिल कैसे करवाएं। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मान लीजिए यहां पर बी ने सीमांकन जो है वो कोर्ट में कर दिया, धारा 24 में कोर्ट में केस कर दिया, आप कैंसिल करवाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें पकड़िए। अगर गाटा मिन नंबर है तो आप उसमें लिख सकते हो गाटा नंबर मिन नंबर है महोदय, ये बात चलाया नहीं जा सकता। अगर कई सह खातेदारक हैं फिर भी सीमांकन जो है मेड़बंदी नहीं चलाया जा सकता। अगर मान लीजिए आपका नक्शा नहीं पहले दुरुस्त हुआ है, नक्शा मिस्टेक है, तो पहले नक्शा संशोधन कराएं उसके बाद। अगर मान लीजिए आबादी वगैरह है, मकान वगैरह बने, फिर भी सीमांकन करने में दिक्कत हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 8143 हो गया तो भी आप रोक के लिए अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। तो ये मान लीजिए 5-6 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको मौखिक ऐसे ही बता दी हैं, तो इनसे आप जो है भाई रुकवा सकते हैं। एक मैं चीज़ और कहूँगा साथियों, कि अगर आप किसी मैटर पर बेहतर कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई बार लोगों को बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, वो कहीं 116 में चले जाते हैं, कहीं 117 में चले जाते हैं, कहीं सीमांकन, कहीं बेदखली में चले जाते हैं,
ठीक है ना। लेकिन आपको बेदखली साथियों तब करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, अगर सी का नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पे कब्जा किए, अन्य कोई, तो वहाँ पे सीमांकन नहीं साथियों, 134 में बेदखली जाएगा। ठीक है, मत करें सीमांकन, समय बर्बाद होगा। अब साथियों मान लीजिए गलत नापतोल कर दी, गलत नापतोल का आदेश भी हो गया, फिर क्या करें? तो देखिए, अगर गलत नापतोल का आदेश वगैरह हो गया है, आपको नोटिस वगैरह नहीं आ गया है, तो सबसे पहले तो आप रेस्टोरेशन हो सके तो डाल सकते हैं। सेकंड ये साथियों कि आप जो है आप अपील भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सीमांकन मेड़बंदी कब नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया भाई, तभी नहीं होगा अगर मान लीजिए उसमें बंटवारा नहीं हुआ है, मुंजुमला नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में सीमांकन नहीं होता है। अब इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए साथियों, तो इनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए। अगर आपको सीमांकन करवाना है तो आपको 100 गांठों सहित नक्शा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 100 गांठों सहित साथियों आपको नक्शा लेना पड़ेगा, और जो नक्शा जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा जिला अभिलेखागार में। ठीक है, उसके बाद जो साथियों नक्शा लेने के बाद आपको 1000 रुपये का चालान। ठीक है, 1000 रुपये चालान के बाद जो है आप बढ़िया सा दावा पेश जो है करवा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एडवोकेट से, और सभी जो भी मान लीजिए पार्टी है उनको नोटिस जाएगा, और उसके बाद जो है सीमांकन की कार्रवाई जो है आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ सीमांकन की कार्रवाई। अगर मान लीजिए आपका अन्य कोई मैटर है, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फीस भी दी गई है, निर्धारित फीस पे करके आप सलाह ले सकेंगे बेहतर। ठीक है, मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना तो वो भी आप लिखवा सकेंगे।